शुरुआत की है। चेयरमैन बनने के बाद मैं ऑल इंडिया चेयरमैन बना हूँ और मुझे खुशी है औरंगाबाद जैसी जगह से मुझे मौका मिला शुरू करने का अपने प्रोग्राम को, और हमने यहाँ से शुरुआत की और अच्छी शुरुआत मुझे लगता है। यहाँ का जोश देख करके लोगों में, यहाँ का हौसला देख करके लगता है कि यहाँ से जो शुरुआत हो रही, अच्छी शुरुआत हो रही है। माननीय शरद पवार जी के नेतृत्व में हम पूरे ऑल इंडिया में इस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। पूरे हर स्टेट की राजधानी दौरा करेंगे। आज यहाँ आए हुए, कल हम पूना जा रहे हैं, इसके बाद हम लोग गुजरात जाएंगे, वहाँ चुनाव हो रहा है। और उसके बाद तमाम हमारे साथी, जितनी कमेटी हमारी बनी, हमारे लोग बैठे हुए हैं, सब लोग अपने अपने कामों पर लगेंगे और एक बड़ा काम करके जो सरकार, मौजूदा सरकार देश में है, इसको हिलाने के, उसको डुबाने की कोशिश की जाएगी। 2024 के चुनाव के लिए लगना है और हमको ऐसा महसूस हो रहा है हालात देख करके, जो राहुल गांधी जी की यात्रा है उसको देख लगता है शरद पवार जी के नेतृत्व में विपक्ष तैयार है काम करने के लिए। चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे लालू जी हों, चाहे ममता बनर्जी जी हों, सभी लोग। और जहाँ जहाँ सरकारें हमारी थी, इन्होंने गिराने की कोशिश किया। आज महाराष्ट्र सरकार हमारी गिराया, डरा करके गोवा में गिराया, मध्य प्रदेश में गिराया, कांग्रेस सरकार थी। तो यही काम करते हैं, जहाँ इनकी सरकार नहीं बनती है डरा करके गिराते हैं। तो ये काम कब तक चलेगा? ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है। उसको बचाने के लिए हम सब, उसको बचाने के लिए हम आवाम में जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो आवाम का राज है ना, ना मोदी का राज है ना हमारा राज है, यहाँ तो आवाम का राज है। इसलिए आवाम का राज है। देखिए, ये चुनाव होगा 1977 के पैटर्न पे। ये 2024 जो है, 1977 में सारी पार्टियां विपक्ष की जेल में थी और चुनाव हुआ तो विपक्ष जीत गई। हमें लगता है 2024 चुनाव तक हम सब जेल में हो जाएंगे और चुनाव होगा, आवाम चुनाव लड़ेगी। और आवाम जब चुनाव लड़ती है तो वही होता है कि सरकार जाती है, नई सरकार आती है। जैसे कि आपने कहा सर कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए आप बहुत सारे कोशिशिशें करेंगे, क्या रहेगा आपका अगला कदम, क्या रहेगा या पहला? आवाम में जाएंगे, इनके पोल खोलने के लिए जाएंगे। पर इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल दें, कहा था नहीं कहा था। इन्होंने किसानों का वादा पूरा करें, किया तो झूठा वादा पूरा किया और फिर नहीं किया, फिर किसान आंदोलन पे है। आज महिलाओं क्या हाल है? आज गैस का सिलेंडर इन्होंने कहा सब्सिडी दिया, ख़त्म कर दिया, कहा मेरा जुमला था। आज चूल्हे गर्दा खा रहे हैं लोगों को, आप ही लोग दिखलाती हैं टीवी, हम लोग देखते हैं कि चूल्हे पर गर्दा पड़ा हुआ है। तो सब्सिडी ख़त्म कर दिया। पेट्रोल डीजल कहाँ ले गए? नोटबंदी करके देश को बर्बाद कर दिया। तो अभी सब बातें, यही बातें हम जाकर हम बताएंगे ना, इसीलिए हम लोग निकले हुए हैं ना। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से वीणाताई खरे, इनका सत्कार हो रहा है। उन्होंने जो सभासद नोंदणी की है वो मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने मैक्सिमम की हुई है, क्योंकि वो तो राष्ट्रीय सचिव है, फिर भी उन्होंने शहर में ये काम किया है। जो कि कार्यकर्ता करते हैं, फिर भी उन्होंने अपना कार्यकर्ता बनकर ये काम किया है। तो उनका बहुत बहुत अभिनंदन, और हम आज उनका सत्कार भी कर रहे हैं और उनको आगे के लिए बहुत शुभेच्छा। मैं हमारे नेता और हमारी बहन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने जितने बुक दिए थे वो आज मेरे को आज लाकर दिए और वो मैं कल बम्बई लेकर जा रहा हूँ। मैं उनका इसलिए मैंने इस्तेकबाल किया और उन्होंने 1200 बुक मेरे को पूरे के पूरे भर कर ला के दिए। और कॉलेज में, घर पे, गली में, चौक पर रोज पूछता था कि तुम्हारे कितने बुक हुए? तो मेरे को बोलते थे मैं आज यहाँ भर रहा हूँ। मैं उनका आज शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम औरंगाबाद शहर से 22,000 लोगों के हमारी नोंदणी हो गई। कल हम राष्ट्रवादी कांग्रेस के कुछ थोड़े बहुत रहवाले भी, किसके पास बुक, हमारे पास जितने आए 15,000 बुक आए वाले हैं मेरे पास 15,000, वो हम कल पार्टी में जाकर हम वो सबमिट कर रहे हैं। और जो हमारे पार्टी के जो हमारे जितने भी लोग थे, उन्होंने जितने भी बुक दिए मेरे को भरकर दिए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारी जो पार्टी गली गली में, ऐसा नहीं कि भरे हमने, गली गली में गए, आप देखते होंगे, आपने भी कहीं भी हमारे तायर बहने तो चौक पे हमने लिए, स्कूलों में लिए, हमारी पूरी ऐसी जो नोंदणी हो गई।
आज 22,000 की नोंदनी हो गई। उसके बाद में भी और हमारे पार्टी ने जो भी काम देंगे हम वो काम करते रहेंगे। हमने पक्ष की जो नोंदनी है, जो सदस्य क्रियाशील सभासद है, हमने 1200 सभासद किए हैं और हर गली में, हर वार्ड में, हर कॉलेज में और रिश्तेदारी में हमने सबकी तरफ जाकर पार्टी के ध्येय धोरण बताए और हमने राष्ट्रवादी कैसा काम कर रही है, हमारे अध्यक्ष कैसे काम कर रहे हैं। अध्यक्ष हमारे बहुत अच्छे हैं। अध्यक्ष महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, महिलाओं को प्रोत्साहन देते हैं, महिलाओं के हर अड़चन को वो दूर करते हैं और इसके लिए हम उनका आदेश, खाजा भाई का आदेश और मुंडा भाई का आदेश, सलीम भाई का आदेश, क्रिमानी का आदेश, मुश्ताक भाई का और हमारी सहेली का सहकार्य, हम गजल मैडम का, हम सब मिलकर राष्ट्रवादी के सभासद नोंदनी 1200 के ऊपर हमने की है। आपकी पार्टी में क्या पद है, आपको पूरा नाम? मैं वीना खरे में राष्ट्रीय सचिव हूँ ऑल इंडिया की। क्या कहेंगे आज आपके पार्टी के अध्यक्ष अल्पसंख्यक समाज के? देखिए, एक नया संचार पैदा हुआ, लोगों में उत्साह पैदा हुआ और माइनॉरिटी के आदमी को ऐसा लगना चाहिए कि हमारा सरबराह हमारे बीच में है और वो हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। और इस मैसेज को आज पूरे कार्यकर्ताओं ने उसका इस्तेमाल किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिल्ली में ना जाते हुए उन्होंने जो है यहाँ पे आके 1 to 1 बात किया। होटल में भी मिले लोग बहुत, यहाँ पे भी लोग बहुत मिले और ये एक अच्छी पहल राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा की गई है। मैं समझता हूँ इसके अच्छे रिजल्ट मिलने वाले। सर, आपके कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा रोष चल रहा है, आप नायब सदर अल्पसंख्यक समाज के, तो रोष को दूर कैसा करेंगे सर? देखिए, हमारे अजीज सेठ साहब माइनॉरिटी के ऑल इंडिया के कांग्रेस कमेटी के सदर थे। उन्होंने एक ही बात कही थी कि सिख ने मुसलमान की बात करना, मुसलमान ने सिख की बात करना, हिंदू की बात करना, जैन की बात करना, दलित, हम माइनॉरिटी को इकट्ठे करेंगे और आवाज़े खलकत को नगारे खुदा समझो। एक की आवाज़ 10 की बनती है, 10 की आवाज़ 10,000 की बनती है और 10,000 की लाख की बनती है और जब लाख की आवाज़ बन देती है वो खुदा की आवाज़ बन जाती है। उसमें खुदा भी अपने को मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों ने एक अच्छी शुरुआत की है, पार्टी की मदद हमको मिल रही है और हम एक बार यदि काम करने के लिए शुरुआत करेंगे, मैंने माइनॉरिटी कमीशन के अंदर में भी काम किया और इतना काम किया है कि हम लोगों ने अल्पसंख्यक आयोग अपने द्वारी कन्नड़ में गए, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी लोगों की, हम लोग गंगापुर में गए, हम लोग सोएगांव में गए, सिल्लोड़ में गए, हर जगह डोर टू डोर स्टेप के ऊपर में काम करने की कोशिश की, जिससे आवाम में एक विश्वास पैदा होता है। और यदि वो विश्वास पैदा हो गया एक बार तो आवाम खड़ी हो गई। यदि उसके साथ अन्याय होता है तो मैं समझता कोई उसको दबा नहीं सकता।